We are at the fourth lecture for isomerism. Today is 24th September and without wasting further time we will start with the lecture. हम लोग मेटामर्स के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं. तो मेटामर्स के बारे में डिस्कस करने से पहले ये क्या हो गया, ठीक है, मेटामर्स के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म और मेटामर्स इन दोनों में डिफरेंस क्या है. सो देर आर लाइक टू थिंग्स, वन इज फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स एंड वन इज मेटामर्स. थोड़ा हैंड राइटिंग खराब आएगा बट दैट्स ओके आई थिंक. मेटामर्स में क्या होता है, बायवैलेंट या ट्राइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप लेना होता है अपन को. मेटामर्स में बायवैलेंट या ट्राइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप लिया जाता है और उसमें कार्बन एटम्स के अराउंड, उसमें कार्बन एटम्स का नंबर फ्लक्चुएट होता रहता है. ओके, सो दिस इज लाइक दिस. ये 3:3 दिख रहा है अपने को, ये 4:2 दिख रहा है और ये 2:1 दिख रहा है, सॉरी 5:1 दिख रहा है, राइट. सो दिस इज 5:1, 4:2 एंड 3:3. तो ये बन गया मेटामर. अब अगर इसमें जो लास्ट वाला कंपाउंड है उससे अगर हम एक कार्बन एटम, ये वाला जो कार्बन एटम है, इसको अगर अपन यहां शिफ्ट कर दे तो वो जो बनेगा वो मेटामर नहीं बनेगा. उस केस में फंक्शनल ग्रुप बन जाएगा क्योंकि वो शिफ्टिंग के बाद में ROH बन जाएगा. ROH इज अल्कोहल्स. तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म में फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी, फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी डिफरेंट. फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म में फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए. इट शुड बी डिफरेंट. ओके. मेटामर्स में फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी, फंक्शनल ग्रुप जो है जरूरी है कि वो सेम रहे. इधर भी इथर, इधर भी इथर, इधर भी इथर. तो अगर कंपाउंड में इथर इथर है तो ही उसको अपन मेटामर बोलेंगे, नहीं तो उसको मेटामर नहीं बोल सकते हैं. ओके, तो इस चीज का अपन ध्यान रखें. इसको डिलीट कर. इसमें किसी को कुछ पूछना है भाई, किसी को कुछ पूछना है इसमें, हाथ उठाओ, डाउट पूछ लो. एनी डिफिकल्टीज इन दिस? किसी को कुछ पूछना है पूछ लो जल्दी से, घर की बात है अपने, शर्माओ मत. चलो लेट अस मूव अहेड. ये हो गया मेटामर का डेफिनेशन. अब फंक्शनल ग्रुप विच कैन शो मेटामरिज्म आर, ये अपन ने लास्ट टर्न पे डिस्कस किया था, ये लिखवा के भी दे दिया है मैंने. अब प्रैक्टिस करते हैं. हाँ, इसके ऊपर ट्राई करें, इसको सोचो थोड़ा. नया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन मैंने डेवलप किया है, इसको आप सॉल्व करें. आंसर देने के लिए हाथ उठाए. आ गया क्या आंसर्स? प्लीज थिंक. यस शांतनु. सर चेन आइसोमेरिज्म. चेन आइसोमरिज्म, वेरी गुड शांतनु, करेक्ट आंसर. रीजन बताएंगे सर? सर वो दोनों कंपाउंड्स मतलब पहले तो आइसोमर है ही क्योंकि जनरल फॉर्मूला सेम ही है दोनों का. बराबर, दोनों और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है. वो वेरी गुड. मेटामर भी नहीं है क्योंकि इसके लेफ्ट और राइट दोनों तरफ तीन तीन ही कार्बन है बराबर. मतलब. और हाँ, दोनों इस तरीके से फंक्शनल ग्रुप भी नहीं और फंक्शनल ग्रुप मेटामर भी भी नहीं. सेम और है. राइट साइड में हाँ वो चेन जरा बदल गई. हाँ ठीक है, तो ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर भी नहीं है, ये मेटामर भी नहीं है ना. मेटामर क्यों नहीं है, ये म्यूट कर लो शांतनु. मेटामर क्यों नहीं है? क्योंकि
कार्बन चेन दोनों साइड मेंटेन रह रहा है, मतलब वो 3 3 सेम है इसलिए नहीं, ये वाला 3, ये वाला 3 और ये वाला 3, ये वाला 3 सेम सेम बैठ गया, इसलिए ये मेटामर नहीं है। फंक्शनल ग्रुप भी आइसोमर नहीं है, क्यों? क्योंकि दोनों कंपाउंड्स ईथर दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो अपन क्या करते हैं, अपन नाम लिख के देखते हैं। तो ए वाले कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? ए वाले कंपाउंड का नाम हो जाएगा प्रोपोक्सी प्रोपेन, बराबर। प्रोपोक्सी प्रोपेन हो जाएगा ए वाले कंपाउंड का नाम। और सेकंड वाला कंपाउंड देखते हैं, तो सेकंड वाले कंपाउंड का नाम थोड़ा सा डिफरेंट है। सेकंड वाले कंपाउंड का नाम है 2 प्रोपोक्सी प्रोपेन, ठीक है। तो 2 प्रोपोक्सी प्रोपेन। तो एक्चुअली यहाँ पे एक कंडीशन आती है कि इसको अपन चेन आइसोमर बोले या पोजीशन आइसोमर बोले। सब लोग इसमें ध्यान देंगे, ये चेन आइसोमर होगा कि पोजीशन आइसोमर होगा, ये डाउट है अपना। तो ये वाले कंपाउंड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो प्रोपोक्सी प्रोपेन बन गया, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें अगर मैं इसको पेरेंट कार्बन चेन कंसीडर करता हूं, रेड वाले को, तो रेड वाले के 2 नंबर पे प्रोपोक्सी प्रोपेन दिख रहा है, बराबर। लेकिन अगर मैं इसको पेरेंट कार्बन चेन कंसीडर करता हूं, इस वाली चीज को, तो इस वाली चीज को अगर पेरेंट कार्बन चेन कंसीडर करेंगे, तो 1 सेकेंड, पिंक वाले को पेरेंट कार्बन चेन कंसीडर करेंगे, तो इसका नाम क्या बन जाएगा? ऑक्सीजन पे मिथाइल इथाइल है, तो इसका नाम हो जाएगा 1 मिथाइल इथॉक्सी 1 मिथाइल इथॉक्सी प्रोपेन, ठीक है। देखो, एक अच्छा क्वेश्चन डेवलप हो गया है, एक अच्छा कंसेप्ट यहाँ पे हमें सीखने को मिल रहा है। 1 मिथाइल इथॉक्सी प्रोपेन होगा अगर पिंक वाला पेरेंट कार्बन चेन बन गया तो, और रेड वाला पेरेंट कार्बन चेन बन गया तो 2 प्रोपोक्सी प्रोपेन हो जाएगा। इसको समझे, 2 प्रोपोक्सी प्रोपेन क्यों? क्योंकि 2 नंबर प्रोपेन के 2 नंबर पे प्रोपोक्सी है, 1 2 3। और अगर इसको पेरेंट कार्बन चेन लेंगे तो प्रोपेन के 1 नंबर पे इथॉक्सी है, जिसके 1 नंबर पे मिथाइल है, राइट। तो इन दोनों में से कौन सा नाम करेक्ट है? तो इन दोनों में से ये वाला नाम करेक्ट है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि एज फार एज पॉसिबल अपन ग्रैंड पेरेंट कैटेगरी अवॉइड करें। एज फार एज पॉसिबल वी ट्राई टू अवॉइड द ग्रैंड पेरेंट कैटेगरी कंडीशन, बराबर। तो कंपाउंड क्या बन गए? ए कंपाउंड बन गया प्रोपोक्सी प्रोपेन और बी कंपाउंड बन गया 2 प्रोपोक्सी प्रोपेन। तो इसका आंसर हो जाएगा पोजीशन आइसोमर, चेन आइसोमर नहीं होगा, बिकॉज वर्ड रूट जो है प्रोप, वो वर्ड रूट सेम आ रहा है, ठीक है। तो इसमें पहले तो शांतनु से बात कर लेते हैं। शांतनु, कैन यू प्लीज अनम्यूट? शांतनु, आर वी कनेक्टेड? सर आपने जो भी एक्सप्लेन किया वो पूरे इसमें आपका आवाज बहुत बहुत ये हुआ, मतलब ब्रेक हो रहा था? बहुत टूट रहा था। अच्छा, चलो फिर से एक्सप्लेन करते हैं। हाँ सर, हाँ, इसीलिए शायद बहुत सारे बस लोग। जैसे ही आप। हाँ हाँ, हाँ आई सर। अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड, ठीक है, समझ गया मुझे। तो देखो, ऐसा है कि ऊपर वाले कंपाउंड का नाम तो प्रोपोक्सी प्रोपेन है, ये तो सही है, बराबर। ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर भी नहीं है और मेटामर भी नहीं है। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों कंपाउंड्स ईथर है। और मेटामर क्यों नहीं है? क्योंकि ए वाले कंपाउंड का जो रेशो है वही रेशो बी वाले कंपाउंड का है। तो देयरफॉर दीज टू कंपाउंड्स आर नॉट फंक्शनल ग्रुप्स आइसोमर्स एंड दीज टू कंपाउंड्स आर नॉट मेटामर्स। ये चीज तो अपनी स्टेब्लिश हो गई। अब अपन क्या करते हैं, हमें ऐसा लगा कि ये चेन आइसोमर हो सकता है, तो अपन ने वर्ड रूट के बारे में सोचने के लिए दोनों के आयुपैक नेम्स लिखे। फर्स्ट कंपाउंड का आयुपैक नेम लिखा प्रोपोक्सी प्रोपेन, सेकेंड कंपाउंड का आयुपैक नेम लिखा 2 प्रोपोक्सी प्रोपेन। अब यहाँ पे एक मन में डाउट आता है कि सर जो सेकेंड वाला कंपाउंड है उसका नाम 2 प्रोपोक्सी प्रोपेन लिखेंगे कि 1 मिथाइल इथॉक्सी प्रोपेन लिखेंगे? इस चीज को समझे। इफ द रेड चेन इज द पेरेंट कार्बन चेन, then the name will be 2 propoxy propane. If the red chain is the parent carbon chain, then the name will be 2 propoxy propane. If the pink chain is the parent carbon chain, तो उसका नाम क्या हो जाएगा? देखो, प्रोपेन के 1 नंबर पे
अल्कोक्सी है, वो जो अल्कोक्सी है वो दरअसल इथोक्सी है जिसके वन पे मिथाइल है, तो इसका नाम हो जाएगा ग्रैंड पेरेंट कैटेगरी 1 मिथाइल इथाइल प्रोपेन. Okay, so 1 methyl ethyl propane will be the name if pink chain is the parent carbon chain. तो इन दोनों में कौन सा सिलेक्ट करेंगे? रेड वाला सिलेक्ट करेंगे, बिकॉज वी ट्राई टू अवॉइड ग्रैंड पेरेंट कैटेगरी एज फार एज पॉसिबल. तो पहले ये समझो कि बी वाले कंपाउंड का करेक्ट आयुपैक नेम अपन लिखे. बी वाले कंपाउंड का करेक्ट आयुपैक नेम विल बी 2 प्रोपोक्सी प्रोपेन. अब उसको ए से कंपेयर करो, तो ये 1 प्रोपोक्सी प्रोपेन है, ये 2 प्रोपोक्सी प्रोपेन है, विच मीन्स दीज आर पोजिशन आइसोमर्स. पहली बार देखने पर मुझे भी लगा कि ये चेन आइसोमर है क्या, लेकिन ऐसा नहीं है, बिकॉज वर्ड रूट इज रिमेनिंग द सेम. तो शांतनु से एक बार और अपन बात कर लेते हैं. कैन यू अनम्यूट शांतनु? यस सर. अब ठीक है सर आवाज? हाँ सर. और कंसेप्ट ठीक है? यस सर. तो पोजीशन आइसोमर समझा आपको? हाँ सर. ओके सर, पहले मुझे भी लगा चेन आइसोमर है, इसलिए मैंने शायद बोला भी करेक्ट आंसर. तो ऐसे हमें आयुपैक नेम्स को यूज करके भी आइसोमरिज्म सॉल्व करते आना चाहिए. तो अभी हम लोग 11th में नए नए आए हैं, 2-3 महीने हो गए हैं. अब आप लोगों को और ज्यादा इसका फील गुड फैक्टर आएगा. एक और चीज समझ में आएगी कि टॉपिक्स कैसे इंटर रिलेटेड रहते हैं. ये इंटर रिलेटेडनेस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा है, ऑर्गेनिक के बाद फिजिक्स में है, और बाद में फिजिकल केमिस्ट्री में है. मैथ्स और बायोलॉजी पे मैं इतना कमेंट नहीं करता हूँ. ओके, सो इस वाले क्वेश्चन में अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ ले. इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन देन प्लीज आस्क. आदित्य, शायद गलती से हाथ हो गया होगा. हेलो, यस आवाज आ रही है. ठीक है, इसको अपन डिलीट करें और थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं. इसको ट्राई करें. पी क्यू आर, आपको रिलेशन पता करना है पी और क्यू में, पी और आर में. क्यू और आर में ट्राई करें. आंसर देने के लिए हाथ उठाए. डिस्कस करिए क्या? हर्ष कुलकर्णी आंसर बताएंगे पी और क्यू का. सर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स. वेरी गुड हर्ष, करेक्ट आंसर. चलो रीजन नहीं पूछता हूँ. फंक्शनल ग्रुप आइसोमर ऑब्वियस है. पी वाला कंपाउंड अल्डिहाइड, क्यू वाला कंपाउंड कीटोन. बराबर, ठीक है. अगला आंसर बताएंगे अथर्व. पी और आर का रिलेशन बताया अथर्व. सर फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म. पी और आर भी फंक्शनल ग्रुप आ गया क्या? बहुत बढ़िया, पी और आर भी फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है. करेक्ट. क्यू और आर का रिलेशन बताएंगे प्रणव इंगड़े. सर सेम कंपाउंड है. सेम कंपाउंड है. प्रणव, कल भी मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर सेम था, वो आपने ही दिया था क्या? नहीं सर. अच्छा, कोई और होंगे.
चलो ठीक है, तो ये सेम कंपाउंड है, सिर्फ लिखने का तरीका अलग हो गया। सर आपको कैसे पता चलता सेम कंपाउंड है? हमको तो समझ में ही नहीं आता। क्यू और आर तो हमको तो पोजीशन आइसोमर दिख रहा है, सही है। तो ऐसा नहीं है, नंबरिंग करें और आईयूपैक नेम लिख लेना। तो क्यू वाले कंपाउंड का आईयूपैक नेम क्या हो जाएगा? क्यू वाले कंपाउंड का आईयूपैक नेम हो जाएगा ब्यूट 3 in 1 ऑन। और जो आर वाला कंपाउंड है उसका भी आईयूपैक नेम वही हो जाएगा, नंबरिंग लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे। लेकिन नहीं ना सर, वो आर में तो नंबरिंग लेफ्ट से स्टार्ट किया, क्यू में तो नंबरिंग राइट से स्टार्ट किया, तो कंपाउंड भी तो रिवर्स हो गया। कंपाउंड ने भी 180 डिग्री का शिफ्ट मार लिया है, इसलिए पी और आर, क्यू और आर वाला कंपाउंड सेम है। तो ये क्वेश्चन इजी था। इसमें किसी को कोई डाउट, एनी डिफिकल्टीज इन दिस? किसी को पूछना है तो हाथ उठाओ, पूछ लो। नहीं पूछना है, बहुत बढ़िया। अपन अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अभी मैं मेटामरिज्म का डेफिनेशन पढ़ रहा हूँ, बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूँ, तो सब लोग इसको शांति से सुनेंगे। लिखने की जरूरत नहीं है, बट सिर्फ सुन लो, कंसेप्ट ध्यान में रखना। आई एम रीडिंग द डेफिनेशन फॉर मेटामरिज्म, प्लीज पे अटेंशन। आप लोग आंखें बंद करके भी ये डेफिनेशन सुन सकते हैं, थोड़ा आंखों को रेस्ट मिलेगा, वैसे ही बहुत ऑनलाइन क्लासेस हो जाती है हम लोगों की। सो मेटामरिज्म, इट अराइजेस ड्यू टू डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम्स अराउंड अ पॉलीफंक्शनल पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। आंखें खोल लो। पॉलीवैलेंट, PAL, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप बोलना जरूरी है। ये शायद लास्ट टाइम पे भी डिस्कस किया था। CHO, COOH, ऐसी चीजें कभी भी मेटामरिज्म शो नहीं कर सकती, क्योंकि ये पॉलीवैलेंट नहीं है। ऐसे फंक्शनल ग्रुप जो बीच में रख सकते, हैं उन्हीं के रिस्पेक्ट में मेटामरिज्म शो कर सकते हैं। ओके, तो अब इसमें एक लास्ट क्वेश्चन मेटामरिज्म का, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। बताओ ये मेटामरिज्म का एग्जाम्पल है क्या? A, B, ये मेटामरिज्म है क्या? देखो ध्यान से देखो, जो कीटोन है, कीटोन, ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये तो पॉलीवैलेंट है, राइट। सोचो, इधर तो रेशो 2:2 और इधर तो रेशो 3:1 का बन रहा है ना। ये देखो, ये फंक्शनल ग्रुप बीच में, ये फंक्शनल ग्रुप बीच में, तो रेशो बन गया 2:2 और 3:1 का। तो ये मेटामर होगा क्या? सॉल्व करे। वॉइस ब्रेक हो रहा है शायद। यश, कैन यू अनम्यूट? AK14 यश। सो आई एम बैक इन द मीटिंग, बट आई डोंट नो कि कहाँ तक मैंने डिस्कस किया था, तो कोई बताएंगे मुझे? यस, गिव मी अ सेकेंड, थोड़ा इंटरनेट का प्रॉब्लम है। Yes, so I think you can see the screen and I think you can hear me. Yash, AK14 Yash Rahate, please unmute. यस सर। और सर कहाँ तक सुन लिया था, कहाँ तक देख लिया था? सर वो आपने कंपाउंड बनाया था कीटोन का। हाँ बन गया था ना वो कंपाउंड, बहुत बढ़िया, बहुत सही। ठीक है, म्यूट कर लो। तो कंपाउंड बनाया था मैंने, मेरे को याद है। ये बन क्यों नहीं रहा है ये? हाँ, तो ये कीटोन बनाया था ऐसा,
और ये कीटोन बनाया था ऐसा, और फिर बोला था, ये पूछा था कि ये मेटामरिज्म शो करेगा क्या, क्योंकि ये 2:2 है और ये 3:1 है। ऐसा पढ़ाया है अपने को कि पॉलीवैलेंट वाले मेटामरिज्म शो करते। फिर जो कीटोन है, कीटोन वो पॉलीवैलेंट है, ऐसा यहाँ बनाया भी था, बोला भी था ऐसा कीटोन। तो ये जो कीटोन है ये पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है, तो इसके अराउंड 2:2 और 3:1 बना सकते। तो मेरा क्वेश्चन था कि ए और बी मेटामर है क्या, तो आंसर देने के लिए हाथ उठाए। प्लीज ट्राई। प्रणव आंसर। नहीं होंगे सर। नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे सर? करेक्ट आंसर है आपका। सर वो एक ही पेरेंट चेन है। हाँ वो एक ही पूरी चेन। पेरेंट, बहुत बढ़िया। तो हमें ऐसा फंक्शनल ग्रुप चाहिए जो कि पॉलीवैलेंट तो हो ही, पॉलीवैलेंट तो है ही, लेकिन पॉलीवैलेंट के साथ साथ वो वाले फंक्शनल ग्रुप ने डिफरेंट चेन्स डेवलप करनी चाहिए। यहाँ पे डिफरेंट चेन्स नहीं डेवलप्ड है, पूरी की पूरी एक ही चेन है, दैट कार्बन, दैट इज अ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। तो मेटामरिज्म की कंडीशन के लिए पॉलीवैलेंट तो चाहिए, लेकिन नॉन कार्बन कंटेनिंग चाहिए। ठीक है, नॉन कार्बन कंटेनिंग चाहिए। तो इसमें आप लोग ये भी लिख सकते हैं कि कीटोन जो है वो मेटामरिज्म शो नहीं करता, कीटोन डज नॉट शो मेटामरिज्म। तो ये जो ए और बी है ये कौन से आइसोमर्स है? पोजीशन आइसोमर्स है। क्यों? क्योंकि बी वाले का नाम क्या है? बी वाले का नाम है पेंटेन थ्रियोन। नहीं दिख रहा होगा लोगों को, यहाँ पे लिख देते हैं। बी वाले का नाम अपन लिखेंगे पेंटेन थ्रियोन, और ए वाले का नाम अपन लिखेंगे, सॉरी गलत हो गया, ए वाले का नाम पेंटेन थ्रियोन आएगा और बी वाले का नाम पेंटेन टूओन आएगा। ठीक है, इजी है ये, इसमें कोई डाउट है किसी को? एनी कंसर्न्स, एनी डिफिकल्टीज इन दिस? कोई कंसर्न है इसमें? नहीं है, बहुत बढ़िया। एक और फंक्शनल ग्रुप अपन ट्राई करते हैं, इसको डिलीट करते हैं। लेट अस ट्राई वन मोर फंक्शनल ग्रुप, सिंपल सा। Okay, you can try this now. The functional group which I have used over here is ester. ester functional group है यहाँ पर। इसको ट्राई करें, आंसर देने के लिए हाथ उठाए। टाइप ऑफ आइसोमरिज्म बताना है अपने को। ओम। सर मेटामरिज्म। ओके, वेरी गुड ओम, करेक्ट आंसर मेटामरिज्म। क्योंकि यहाँ पे भले ही वो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन वो एक अकेला कार्बन चेन नहीं है, ऐसा लंबा वाला कार्बन चेन नहीं है। तो इसलिए इसका आंसर अपन लिख देंगे यहाँ पे, इसका आंसर हो जाएगा मेटामर्स। सो मेटामर्स इज द करेक्ट आंसर। तो अपन लर्न कर लेंगे, क्या लर्न करेंगे अपन? ईस्टर्स मेटामरिज्म शो करते, कीटोन मेटामरिज्म शो नहीं करते, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड तो वैसे ही शो नहीं करते, अल्कोहल भी शो नहीं करते, ईथर्स शो करते, अमाइंस भी शो कर सकते, लेकिन अमाइन कौन सा वाला? 2 डिग्री वाला और 3 डिग्री वाला ही शो कर सकता, 1 डिग्री वाला नहीं कर सकता। 2 डिग्री वाला और 3 डिग्री वाला अमाइड भी शो कर सकता, 1 डिग्री वाला नहीं शो कर सकता। तो कौन से फंक्शनल ग्रुप्स मेटामरिज्म शो करते और कौन से फंक्शनल ग्रुप मेटामरिज्म शो नहीं करते, ये अपन लर्न भी कर सकते हैं। और अपने इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो जाएंगे कि वो चीज अपने आप लर्न हो जाएगी। ठीक है, शांतनु बोलिए। सर आपने लास्ट क्लास में लिखाया था कि फंक्शनल ग्रुप विच शो मेटामरिज्म आर, तो उसमें आपने कीटोन भी लिखवा दिया था। कीटोन भी लिखवाया था क्या?
नहीं, हाँ सर, ईथर, कीटोन, ईस्टर, एनहाइड्राइड और अमाइड ऐसा लिख रहा था। हाँ क्या, नहीं यार, तो वो उसको वो पोजीशन आइसोमरिज्म हो जाएगा, उसको करेक्शन कर लेना। ठीक है, फिर भी मैं एक बार और देख के बता ओके दूंगा, सर। बट कीटोन नहीं दिखाएगा क्योंकि कीटोन में वो पूरा का पूरा एक कार्बन चेन बन गया ना। ओके, ठीक है, लास्ट टर्न पे बताया था कीटोन, सो आई विल अगेन वेरीफाई दैट। थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग इट टू माय अटेंशन। ओके, और कोई डाउट इसमें? एनी फर्दर कंसर्न्स, एनी फर्दर डिफिकल्टीज? नहीं है, चलो वी कैन गो अहेड, वी विल मूव अहेड। अब अपन रिंग चेन देखेंगे। सो ये रिंग चेन आइसोमरिज्म है। किसी से रीड करवा लेते हैं अपन ये। बताओ कौन रीड करना चाहेंगे? स्कूल में होता था ना, हाथ उठाते थे, टीचर रीड करने बोलते थे तो टेक्स्ट बुक से। छोड़ो सर, स्कूल का टाइम चला गया, बस आप पढ़ो और जल्दी निकलो यहाँ से। बोर हो रहा है, चौथा लेक्चर है आज का दिन का। प्रणव रीड करेंगे? प्रणव पहले 2 पॉइंट्स रीड कर दो प्लीज। One compound should be ring format. One should be open chain format. Ring chain isomerism. ओके प्रणव, थैंक यू। तो ऐसा है कि अपन ने जो चेन आइसोमरिज्म पढ़ा था उसी के जैसा रिंग चेन आइसोमरिज्म इमेजिन करो, जिसमें एक कंपाउंड को रिंग फॉर्मेट में रखना है, साइक्लिक फॉर्मेट में रखना है, और दूसरे कंपाउंड को ओपन चेन फॉर्मेट में रखना है हमें। ओके, सो द सेकंड कंपाउंड the second compound should be in open chain format and the first compound should be in ring format, और उसको अपन रिंग चेन आइसोमर बोलेंगे। तो अभी अपन ने जो चेन आइसोमरिज्म देखा था उसमें क्या था? चेन आइसोमरिज्म में ओपन चेन ही था, लेकिन अगर रिंग भी साथ में आ जाए तो उसको अपन एक नया नाम देंगे उस आइसोमरिज्म की कैटेगरी को, एंड दैट विल बी कॉल्ड एज रिंग चेन आइसोमरिज्म। अब सोचो, वर्ड रूट जो है वो मे और मे नॉट भी सेम है, यहाँ पे लिखा भी है द वर्ड रूट मे और मे नॉट बी द सेम। सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर मास शुड बी द सेम ऑब्वियसली। बड़ी ऑब्वियस सी चीज है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट आइसोमरिज्म, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर मास सेम ही रहना चाहिए। रिंग रिंग कैटेगरी अगर रहेगा तो उसको चेन बोलेंगे, ओपन ओपन कैटेगरी रहेगा तो भी उसको चेन बोलेंगे, लेकिन रिंग और ओपन चेन कैटेगरी रहेगा तो ही उसको रिंग चेन आइसोमरिज्म बोलेंगे। हेलो अगेन। One second. Raise your hands if you can hear me. Please give a voice confirmation. आवाज आ रही है तो हाथ उठाए प्लीज जल्दी से। थैंक यू सो मच, थैंक यू। यू कैन लोअर योर हैंड्स नाउ। तो अपन डिस्कस कर रहे थे रिंग 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 चेन। रिंग रिंग फॉर्मेट रहेगा तो उसको चेन आइसोमर बोलना, मतलब दोनों रिंग्स अगर है तो चेन आइसोमर बोलना, और ओपन चेन भी अगर है तो भी उसको चेन आइसोमर बोलना। सिर्फ क्रॉस ओवर अगर हो गया, लाइक रिंग और ओपन चेन अगर एक साथ आ गया, तो ही उस चीज को रिंग चेन आइसोमरिज्म ये नाम देना। रिंग चेन आइसोमरिज्म विल बी व्हेन रिंग एंड ओपन चेन फॉर्मेट इज द सेम। ठीक है, तो वर्ड रूट जो है वो सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, उससे कुछ मैटर नहीं करता है, एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शुड बी द सेम ऑब्वियसली। इसके एग्जांपल्स अपन देखेंगे तो थोड़ा और समझ में आ जाएगा। इसमें कोई डाउट है? एनी कंसर्न्स, एनी डिफिकल्टीज इन दिस? No doubts. Tamanud, can you please unmute? AK11 Tamanud. Tamanud, I would like to talk to you. Can you unmute AK11 Tamanud?
यस सर। सर कहाँ तक सुन लिया था? सर थोड़ा सा ही हो गया था, मतलब आप बोलना शुरू कर दिए थे, फिर आवाज ब्रेक होने लग गया और फिर आप डिस्कनेक्ट हो गए। अच्छा, और आपको कहाँ तक समझ में आया रिंग चेन आइसोमरिज्म? एक बार शॉर्ट में बता देंगे कि कहाँ तक समझा आपको? सर वो वर्ड रूट तक समझा सर। वर्ड रूट तक समझा सर, ठीक है, थैंक यू तमानुत। ईशा प्लीज अनम्यूट। सर लास्ट पॉइंट नहीं समझे सर, रिंग रिंग कैटेगरी चेन हाँ हाँ, आइसोमेरिज्म और उसका नेक्स्ट। अच्छा वो मैं समझा देता हूँ, हाँ लेकिन सर, ईशा प्लीज आप एक्सप्लेन इट। श्योर श्योर आप बताएंगे कि आपको आवाज कहाँ तक आई थी, समझ में कहाँ तक आया था, ये नहीं आवाज कहाँ तक आई थी। सर आप शायद वो स्लाइड चेंज कर रहे थे। अच्छा ओके, ठीक है ठीक है। हर्षद प्लीज अनम्यूट। हाँ। थैंक यू ईशा। AK-44 हर्षद। हेलो सर। हेलो हर्षद, प्लीज टेल मी। हाँ सर, आपका लास्ट सेंटेंस ये था कि जब रिंग और ओपन चेन जब क्रॉस में रहेंगे, मतलब हाँ दोनों रहेंगे, हाँ, तब उसको रिंग चेन आइसोमेरिज्म बोला ओके जाएगा। ठीक है, थैंक यू हर्षद। तो सब लोग सुनेंगे अभी। देखो कैसा है कि चेन आइसोमर है, तो चेन आइसोमर में अपन ने क्या पढ़ा था? एन पेंटेन पढ़ा था और आइसोपेंटेन पढ़ा था, बराबर? तो वो दोनों क्या थे? ओपन चेन थे। तो अगर हमारे पास में कंडीशन है ओपन चेन, तो उसको बोलेंगे चेन आइसोमरिज्म। मतलब रिंग फॉर्मेट नहीं दिख रहा है, देन इट विल बी चेन आइसोमरिज्म। फिर अगर हमारे पास में, मेंटली आप लोग इमेजिन करें, साइक्लोहेक्सेन है और साइक्लोहेक्सेन के साथ में 1 मिथाइल पेंटेन है। वी हैव साइक्लोहेक्सेन एंड वी हैव 1 मिथाइल पेंटेन। साइक्लोहेक्सेन एंड 1 मिथाइल पेंटेन, अगर ये दो चीजें हैं तो ये दोनों भी चेन आइसोमर्स हो जाएंगे। साइक्लोहेक्सेन एंड 1 मिथाइल पेंटेन विल बी चेन आइसोमर्स, क्योंकि उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन वर्ड रूट डिफरेंट आ गया, बराबर? अब सोचो कि अगर क्रॉसओवर कर दे, एक कंपाउंड है ओपन चेन का और दूसरा कंपाउंड है रिंग फॉर्मेट का, तो ही हम उसको रिंग चेन आइसोमरिज्म बोलेंगे। यार अब ये टाइम पे भी नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा है यार, सब कुछ करके देख लिया है। चलो किसी से बात करते हैं। आदित्य प्लीज अनम्यूट करेंगे? यस सर। बोलिए सर। सर आवाज नहीं आ रही थी सर आपकी, और ठीक सर है, आप डिस्कनेक्ट हो गए थे। थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेशन आदित्य। सर अभी भी आपकी आवाज अटक रही सर। हेलो। ओके आदित्य प्लीज म्यूट। थैंक यू आदित्य, प्लीज म्यूट, एवरीवन प्लीज बी म्यूटेड। ठीक है, सो आई थिंक वी विल एंड द क्लास नाउ।